नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। ग्वालियर में लापरवाही देखकर भड़के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। पावर हाउस में निरीक्षण के दौरान शराब की बोतलें मिलने पर कार्रवाई के निर्देश। इंदौर में चलती कार में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। इंदौर चलती कार में लगी आग। हादसे के बाद कार सवार लोगों ने कार से उतरकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट के कारण कार में लगी थी आग। कार पूरी तरह से जलकर हुई राख। इंदौर में एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त महिला का पति और चारों बच्चे वहीं सो रहे थे। पति ने अपनी पत्नी की हत्या की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पन्ना के विसानी वन परिक्षेत्र पर संचालित अवैध पत्थर खदान पर विशेष टीम ने छापामार कार्रवाई की। लंबे समय से जानकारी मिल रही थी कि अवैध पत्थर खदानें संचालित हो रही थी। अवैध पत्थर खदानें वन परिक्षेत्र के डिप्टी रेंजर और वनपाल की सांठगांठ से चल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अवैध पत्थर खदान हो रही है संचालित। इंदौर में कोरोना के 56 नए संक्रमित मिले हैं। आंकड़ा पहुंचा 1371। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 698। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 14,99,771 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 25,48,49,301 हुआ। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 14,92,152 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 37,96,24,626 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में आज 72 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम नए मामले आए सामने। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.72% है, जो लगातार 21 दिन में 10% से कम है। भारत में 70,421 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,95,10,410 हुई। एक 1,19,501 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,81,62,947 हुई। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 9,73,158। एक दिन में 1,13,003 मरीजों को रिकवर किया गया है। अभी भी देश में 9 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है। एक दिन में 1,13,003 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 255 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 376 लोग डिस्चार्ज हुए और 23 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण पर लगातार लग रहा है ब्रेक। 24 घंटे में एमपी में 276 और छत्तीसगढ़ में मिले 449 नए केस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,442 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 7,504 लोग डिस्चार्ज हुए और 483 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 487 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 8 मरीजों की मौत हो गई। 868 मरीजों को किया गया रिकवर। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 452 नए केस मिले। एक दिन में कोरोना से 51 लोगों की मौत हो गई। यूपी में एक दिन में 1,221 मरीजों को रिकवर किया गया। अभी भी प्रदेश में 8,900 से ज्यादा एक्टिव केस।
पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 3,984 नए मामले आए सामने। इस दौरान 2,797 लोग डिस्चार्ज हुए। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 308 नए मामले आए सामने। इस दौरान 1,260 लोग डिस्चार्ज हुए और 7 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 958 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,980 लोग डिस्चार्ज हुए और 49 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 4,016 नए मामले आए सामने। इस दौरान 25,895 लोग डिस्चार्ज हुए और 267 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। केरल में पिछले 24 घंटे में 11,584 नए मामले आए सामने। इस दौरान 17,856 लोग डिस्चार्ज हुए, 206 लोगों की मौत। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में 1,280 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2,261 लोग डिस्चार्ज हुए, 15 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 6,770 नए मामले आए सामने। इस दौरान 12,492 लोग डिस्चार्ज हुए और 58 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में 530 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 726 लोग डिस्चार्ज हुए और 15 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 237 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 855 लोग डिस्चार्ज हुए और 7 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 774 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,965 लोग डिस्चार्ज हुए और 12 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। हरियाणा के अंबाला में सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए विशाल वैक्सीनेशन अभियान का आयोजन किया गया। अंबाला के 26 अलग अलग इलाकों में वैक्सीन कैंप लगाए गए। देश की राजधानी दिल्ली में अब कोरोना का कहर काफी हद तक कम हो गया है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लॉकडाउन में और ढील देने का ऐलान किया। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दिल्ली में सभी मार्केट और मॉल्स पूरी तरह से खुल सकेंगे। वहीं रेस्टोरेंट को भी 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुलने की इजाजत दी गई। बाजारों के लिए सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक का समय तय किया गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम अगले 1 हफ्ते तक हालात पर नजर बनाए रखेंगे। हरियाणा सरकार ने कुछ छूट के साथ राज्य में चल रहे कोविड लॉकडाउन को 21 जून तक के लिए बढ़ाया। हरियाणा के अंबाला में आज से 50% क्षमता के साथ जिम खोले गए। संचालकों का कहना है कि 1.5 महीने के बाद जिम खुले। यहां कोरोना के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। चेन्नई समेत राज्य के 27 जिलों में आज से पार्क, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा और चाय की दुकानें फिर से खोले गए। पार्क सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक और सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, चाय की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नफ्ताली बेनेट को इजरायल के नए प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, मैं आपसे मिलने और हमारे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए उत्सुक हूं। ब्रिटेन में चल रहे G7 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रुप के नेताओं के सामने कोरोना वैक्सीन को पेटेंट फ्री करने की वकालत की। साथ ही उन्होंने सभी देशों पर वैक्सीन पहुंचाने के लिए सहयोग मांगा।
पीएम ने यात्रा छूट की भी गुजारिश की है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने इसका समर्थन किया। इसके पहले डब्ल्यूटीओ और यूएन सेक्रेटरी जनरल भी इस विचार का समर्थन कर चुके हैं। G7 शिखर सम्मेलन के समापन पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि दुनिया के नेताओं ने अगले साल के अंत तक गरीब देशों को कोविड-19 विरोधी टीकों की 1 अरब खुराकें मुहैया कराने का संकल्प लिया है। G7 के सम्मेलन में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान के अलावा मेहमान देश के तौर पर दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने डिजिटल माध्यम से शिरकत की। छत्तीसगढ़ में सक्रिय हुआ मानसून, इस साल अच्छी बारिश के संकेत। दक्षिण पश्चिम मानसून अब पूरे प्रदेश में सक्रिय। अगले 2-3 दिनों में मानसून उड़ीसा और झारखंड की ओर बढ़ेगा। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के बाद अब मानसून देश के पूर्वी और मध्य भाग में सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन में मानसून के पहुंचने की संभावना। मौसम विभाग ने मानसून के पूरे ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद और हरियाणा के कुछ हिस्सों में चंडीगढ़ और उत्तरी पंजाब को कवर करने का किया दावा। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने पार्टी को बुरे वक्त में उबारने के लिए दिए कुछ सुझाव। कहा, कांग्रेस में दोबारा उभार देश को जरूरत है। इसके लिए पार्टी को भी यह दिखाने की जरूरत है कि वह एक्टिव है। सिब्बल ने कहा कि पार्टी संगठन के चुनाव जल्द कराए जाने चाहिए। केंद्र और राज्यों के स्तर पर बड़े सुधारों की जरूरत है ताकि हम यह दिखा सकें कि पार्टी अब जनता की स्थिति में नहीं है। सिब्बल ने कहा, देश में राजनीतिक विकल्प का अभाव है। कांग्रेस में अनुभव और युवाओं के बीच संतुलन बनाने की तुरंत जरूरत है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल को एसआईटी ने भेजा समन। मामला 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और इसके विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का है। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा, पिछली महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी का शिवसेना के लिए व्यवहार नौकरों जैसा होता था। हाल में ही संजय राउत ने पीएम मोदी को देश का टॉप लीडर बताया था। यूपी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। कहा कि 2 करोड़ रुपए में बेनाम कराई जमीन का 10 मिनट में 18.50 करोड़ रुपए में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का कर दिया था। केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से कर सकती है बातचीत। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने और यहां पर चुनावी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए होगी बातचीत। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 96.4 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.28 रुपए प्रति लीटर रही। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 102.58 रुपए प्रति लीटर रही। पेट्रोल के बाद पहली बार डीजल की कीमतों में 100 रुपए का आंकड़ा हुआ है पार। भारत पाकिस्तान सीमा के पास राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में शनिवार को डीजल ने पहली बार 100 रुपए का आंकड़ा पार किया। दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का निधन। 76 साल की उम्र में मुखिया जियोना चाना ने ली आखिरी सांस। चाना पायल नाम के समुदाय के प्रमुख थे। पेशे से बढ़ई जियोना चाना की 38 पत्नियां और 89 बच्चे थे। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने सोशल मीडिया पर निधन की जानकारी दी। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने लिखा कि मिजोरम और उनका गांव वक्तावंग तलंगनुम इस परिवार के कारण
टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। 167 लोगों वाला यह परिवार पहाड़ियों के बीच बने बड़े से मकान में रहता है। चीन के हुबेई प्रोविंस में रविवार सुबह गैस पाइपलाइन में हुआ विस्फोट। हादसे में 12 लोगों की मौके पर ही मौत। 138 से ज्यादा लोगों का चल रहा है इलाज। एक 150 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हादसा झांगवान जिले के शियान शहर के यानहू मार्केट का है। भारत के दिग्गज स्प्रिंटर रहे मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण निधन। निर्मल भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की रह चुकी है कप्तान। मिल्खा सिंह के परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि निर्मल कौर का निधन रविवार शाम 4 बजे हुआ। बयान में आगे कहा गया कि आईसीयू में भर्ती होने के कारण मिल्खा सिंह पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। टीम इंडिया 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथ कैप्टन में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। 18 जून में भारत और न्यूजीलैंड के बीच WTC का फाइनल होगा। मैच के साथ ही टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 10 फाइनल खेलने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की बराबरी कर लेगी। वहीं न्यूजीलैंड टीम का ये 5वां आईसीसी फाइनल रहेगा। वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और श्रीलंका टीम 8-8 फाइनल खेलने के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर काबिज है। अब तक आईसीसी टूर्नामेंट में कुल 53 फाइनल खेले गए। सबसे कम साउथ अफ्रीका ने एक ही फाइनल खेला है। टीम इंडिया यदि WC फाइनल जीतती है तो वो उसकी किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में 5वीं जीत होगी। इस मामले में वो दूसरे नंबर पर काबिज होगी। आईसीसी की यह पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। ऐसे में यदि टीम इंडिया यह खिताब जीतती है तो वह कोई 2 आईसीसी टूर्नामेंट का पहला सीजन जीतने वाला वर्ल्ड की पहली टीम बन जाएगी। दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अपना 19वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। उन्होंने फाइनल में ग्रीस के 22 साल के स्टेफानोस सित्सिपास को हराया। इसके साथ ही जोकोविच टेनिस के इतिहास में 2 बार सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। जाने माने अभिनेता रहे सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पहली बरसी आज। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पहली बरसी पर उन्हें समर्पित कर शुरू की गई वेबसाइट।